डियर लर्नर्स, आपके सामने ये एक्सरसाइज 55 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि चैप्टर 17 है, इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। तो उसी का इसमें करना क्या है, राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में रेड कलर में क्वेश्चन है उसके ब्रैकेट में जो है उसी का सही रूप लिखना है पैसिव वॉइस के अनुसार, है ना। इससे पहले भी पिछला एक्सरसाइज भी वॉइस का ही था, भी बताना चाहूँगा। ऊपर अभी आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 54 का। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बाकी आप वॉइस को एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स बुक के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। तो जानते हैं इसमें क्या है। रमन वॉज फीलिंग प्राउड, है ना, बिकॉज हिज फादर डैश। तो वो प्राउड फील कर रहा था, क्यों? तो उसके पिताजी सेलेक्ट हो गए थे। कौन किया था? ये जो एक्टिव से पैसिव बताते हैं कि कौन किया, डूअर का पता नहीं, पता भी हो तो बाई के द्वारा, तो इसलिए पैसिव में होगा वॉज इलेक्टेड या हैड बीन इलेक्टेड। अब दोनों हो सकता है, इधर वॉज है तो इज इलेक्टेड नहीं हो सकता तो हम वॉज इलेक्टेड ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हैड बीन इलेक्टेड भी कर सकते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, है ना, आई फाउंड दैट एवरीथिंग, है ना, क्या एवरीथिंग, सब कुछ चोरी हो गई थी, है ना, ऐसे ही बोलेंगे वॉज स्टोलन। द थीफ डैश बिफोर द पुलिस केम, है ना, द थीफ वॉज कॉट। वैसे आप चाहे तो इसमें भी आप हैड बीन करके भी, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर जब नहीं दिया रहे और हमें भरना रहता है एक्टिव से पैसिव का, तो हम लोग जो है उस पर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग ज़्यादातर पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह में भी सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का एक्टिव और पैसिव दोनों में पहचान सेम होती है हिंदी मीनिंग में। द हेडमास्टर टोल्ड अस दैट द गवर्नर डैश, है ना, ए वार्म वेलकम। तो गवर्नर वॉज गिवन, वुड बी गिवन भी हो सकता है कि भाई आने वाले समय में जो है हम वार्म वेलकम करेंगे, तो वुड बी भी हो सकता है, लेकिन चलने वाला ज़्यादातर वॉज है। द टीचर टोल्ड अस दैट वी डैश पब्लिश इफ वी मेड ए नॉइज इन द क्लास, है ना, पनिश। तो है ना, तो यहाँ पर टोल्ड है, तो टोल्ड टीचर ने क्या कहा कि भाई यदि हल्ला करोगे, है ना, तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, ऐसा ही हम कहेंगे। तो उसके लिए जो है शैल का शुड होता है, विल का वुड। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे वी के साथ आपको शैल लगता है तो शुड भी हो सकता है, बाकी वुड भी लगा सकते हैं और उसके बाद बी लगा के वर्ब का तीसरा रूप। ही टोल्ड दैट फ्रेश इलेक्शंस, है ना, क्या, तो वर टू बी हेल्ड या वुड बी हेल्ड, है ना, कि या आर टू बी हेल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ यह भी रखेंगे आर टू बी हेल्ड, है ना, होने वाला है तो यह भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। नो बडी डैश, है ना, इन द लाइब्रेरी दिस वीक, नो बडी हैज बीन सीन, कोई भी नहीं देखा गया इस सप्ताह में। चूंकि इस सप्ताह दे दिया इसलिए इसमें कंटिन्यूअस जो है देना हमें जरूरी है, अन्यथा जो है हम नहीं देते, हम इज एम आर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट ही हम लोग कर लेते हैं। अगला है यू डैश टू वार्न दैट इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास योर एग्जामिनेशन, यू आर वार्नड, तो तुमको चेतावनी दी जाती है ना, और ये डोंट है इसलिए प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए भी यहाँ पर होगा। दीज थ्री बॉयज, है ना, वर प्रेज्ड बाय द टीचर, है ना, आर प्रेज, तो ये तो फिर हैबिट में आ जाएगा कि भाई प्रेज किए जाते हैं, तो प्रेज करना कोई हैबिट में जो है वो नहीं आ सकता, इसलिए पास्ट में इसको हम रखेंगे। ही टोल्ड मी दैट, है ना, आई डैश, आई वॉज सेंट या वुड बी सेंट, फ्यूचर में भी हो सकता है, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए भेजा जाऊंगा या भेजा गया। दे टोल्ड मी दैट डैश टू वार्न, है ना, दैट आई वॉज वार्नड, तो टोल्ड है तो इसमें पास्ट तो रहेगा ही। अगला है नंबर 12। नंबर 12 में कहता है ही डैश इफ हैड वर्कड हार्ड, है ना, वुड हैव बीन सेलेक्टेड। ऐसा जो है इफ वाला शर्त वाला रहे तो वुड हैव बीन प्लस V3 लगाना है। अगले में भी आप देखेंगे द रोबर्स, है ना, डैश कैच इफ द पुलिस हैड बीन क्विकर, वुड हैव बीन कॉट, है ना। ही डैश इफ वही है, इफ ही हैड कन्फेस्ड हिज फॉल्ट वुड हैव बीन पार्डन। फिर है ही डैश रन ओवर बाय द कार इफ ही हैड क्रॉस द रोड, तो वुड हैव बीन रन। रन का V3 भी रन ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मैंने इसमें इसकी हिंदी मीनिंग नहीं बताई है क्योंकि स्पेशली CBSE के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे हमारे चैनल पर ज़्यादातर कंटेंट्स बिहार यूपी बोर्ड के लिए ही होते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। यदि क्वेश्चन कर देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं प्रभात कुमार सिंह, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।